सभी दर्शकों को शर्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जय राम जी, जय सिया राम। ये आज हमारे बहुत ज़बरदस्त कलाकार हारमोनियम वादक हारून भाई के शहजादे गोलू उस्ताद। नमस्कार उस्ताद जी। अरे हम उस्ताद नहीं, आपके बच्चे हैं मामा जी। ठीक है, लेकिन कला में उस्ताद हैं। अब जिस तरह से आप जब बाजा पर बैठते हैं तो ये लगता है कि बाजा मास्टर कोई भी हो, लेकिन जब आप बैठते हैं तो लग जाता है गोलू बैठे हैं। बात ये होती है। तो गोलू भाई, आपकी पार्टी हिमांशु डांसर की लगभग 2 साल हो गए आपको? 1 साल? दूसरा साल है। दूसरा साल हो गया। 1 साल 1 सीजन बीत गया। अच्छा अच्छा। तो सीटें बरकरार हैं, बाकी उथल पुथल तो बहुत चल रहा है। वो तो नौटंकी में कम ज्यादा मामा लगा रहता है। हाँ हाँ नौटंकी ऐसी विधा है हाँ कि वहाँ कम लगे। जैसे ज्यादा दिन कहीं रह गए हाँ किसी भी मंडली मालिक के यहाँ, हाँ। और ये गाना बजाना ऐसी चीज है, जितना आपके पास कला है सारी कला दिखा दिए जी वहाँ मिठा जाता है। मिठाने का मतलब रीजन ये है, कहीं नई जगह जाएंगे आप, बजाएंगे गाएंगे, नई उमंग से काम होगा जी कि तो। और नई उमंग का काम करने का मतलब है, जैसे आप एक ही जगह पर हो तो संगीत बदलती रहे। जैसे उसमें सांजिदा हो गए, पाठ करने वाले सारे व्यक्ति हो गए, तो सबका मूड पानी बदलता रहता है। यही होता है। अच्छा हम अपने से आजमाए हुए हैं। अच्छा। जैसे कहीं छोड़ के जाओ, नगे नई जगह पर सेट हुई है, उसके बाद में बजाइए तो कुछ सीख मिलती है। सीख मिलती है। जैसे कुछ कलाकार से मुलाकात होती है, छोटा हो कलाकार बड़ा हो, सबसे सीख मिलती है। जी जी जी। हम अपनी बात बता रहे हैं। जी जी जी, सीख मिलती है। और दर्शकों से यही कहेंगे, हमारे मामा जी के चैनल के आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है, माता सरस्वती के नाम से आगे बढ़ रहा है। हम तो कलाकारों को दूर दूर तक उनके बच्चों दूर दूर तक जाते हैं, पुराने कलाकारों को खोज कर लाते हैं। और इस चैनल पे हम यही कहेंगे दर्शकों, जो कलाकार को देखना चाहोगे नए से लेके पुराने तक, सारा कलाकार आपको नौटंकी जगत के दिखेंगे। हाँ, ये तो है। कोशिश करते हैं, हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो गोलू भाई, एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी पार्टी लगभग इस वर्ष 220 रात नाच चुकी। जी जी। हाँ, ऐसा क्या रीज़न है कि आपके पास मतलब कि सीटें इतनी अच्छी? जो हमारे यहाँ थे और हैं, हाँ हम लोगों का जो काम है, हम लोग शुरुआत में मेहनत किए थे। अच्छा। हाँ। जिसका जो काम था सब अपना काम भाई राजकुमार के निधन के बाद पार्टी में जब मतभेद हम पैदा। लोग पहुँचे, नया बैच बना, हाँ तो हम लोग जैसे जैसे सब वैसे ऐसे नए एज के थे। हाँ। जैसे हमारे बोधी अंकल हो गए, भगत अंकल हो गए, अच्छा। ये सब एजेड थे थोड़ा। अच्छा। और उसके बाद में सब अपने अपने रोल पे, अपने अपने काम पे निर्भर अच्छे से काम करते थे। जी। और दर्शकों को क्या अच्छा लगा, इसको दर्शक कमेंट में बताना क्या अच्छा लगा हिमांशु नौटंकी के जी जो इतना कार्यक्रम हुआ, हो रहा है कार्यक्रम। जी जी। हाँ, वही बात, एक चर्चा का विषय है कि हिमांशु सबसे ज़्यादा पार्टी नाचने वाली शायद दुर्गेश पांडे जी हैं, 10-5 रात। उसके बाद हिमांशु जी। और हमारे उमेश से पांडे जी के अच्छे बैच, अच्छा कार्यक्रम, हाँ। अच्छे आदमी, हाँ। अच्छा कलाकार हमारे पांडे जी। हाँ। हम तो, हमारी संगत कभी नहीं हुई है, हमारे पिताजी उसमें बजाए हुए हैं, ऐसे मुलाकात होती है, अच्छे कलाकार हैं। अब भाई उनके यहाँ जो सिस्टम है, उस सिस्टम से बढ़िया नाचो, उसके बाद में हिमांशु का नंबर है हमारे समझ से। अच्छा। और जैसा जैसा थकावट होना चाहिए वैसे हिमांशु के यहाँ हम लोगों को मिला। अच्छा। यानी कि हम लोग थक गए थे मेलक सीजन में। अच्छा। ना बोल रहे थे। अच्छा कि अब मत लिखिए। हाँ। अब जैसे 20 दिन 25 दिन पे एक रात छुट्टी मिल रही थी, तो एक रात के माने क्या हुआ? अच्छा। सोते आओ, सोते फिर चले जाओ। चले जाओ, ऐसा होता था। मतलब ऐसा हुआ इस बार, मतलब जो सीजन बीता हुआ है। 1 महीना कंटिन्यू प्रोग्राम। हाँ। 30 दिन 30 दिन नहीं, 42 दिन लगातार नाचे हुए हैं हम लोग। 42 दिन? हाँ। छुट्टी नहीं ली? नहीं। अरे बाप रे बाप, 42 दिन बहुत होता। 42 दिन वही। और नवंबर में कंटिन्यू पूरा 30 दिन का नवंबर था, 300 दिन कार्यक्रम था। अच्छा। हाँ। इस समय आपकी जो बुकिंग चल रही है, अभी कहाँ तक की बुकिंग चालू है? बुकिंग जैसे नवंबर की बारातें हुई, हाँ। हमारे मास्टर साहब लिख रहे हैं। अच्छा। और जैसे मानिन मानिन बड़े बड़े मेला हुए, वहाँ कार्यक्रम हाँ।
लिख रहे हैं। जैसे मतलब अभी शुरू नहीं हुई, लगभग 30-40 रात लिख चुके हैं। हाँ हाँ 30 क्रास हो गए हैं। वाह भाई वाह। अभी तो कोई मास्टर अभी लिख ही नहीं रहा है कुछ कुछ पार्टियों में। लिखे भी नहीं रहे थे जब से इनका बैच निर्भर हुआ कि हाँ हमारे सारे आदमी वही रहेंगे। भाई एक हफ्ता में तो इनका बैच निर्भर हुआ, एक हाँ, हफ्ते में 30 प्रोग्राम एक लिखे। हफ्ता में निर्भर हुआ। हमारे हिमांशु जी हम लोग के देख आँखी की देख भी बात है। हाँ। एक दिन में 10 कार्यक्रम लिखे हुए हैं। अच्छा। एक दिन में हाँ हाँ। सुबह नौटंकी 7 बजे बंद हुई है और उसके बाद में दोपहर के खाना बनाते बनाते 8 रात हुआ था। शाम में जब सो के हम लोग उठे हैं 10 रात पूरा हो गया। लिख दिए थे 10 एक रात दिन में। हाँ तब हिमांशु 10 रात लिख के तब वो आराम किए थे। सो अनिक बोले कि अब मोबाइल हम अपनी स्विच ऑफ कर रहे हैं, अब सोने चल रहा हूँ, अब जो होगा सुबह होगा, वाह क्योंकि रात भाई। में कार्यक्रम करने का रहता है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा लग हो जाता है। ऐसा ऐसा प्रोग्राम आता रहता तो फिर लिखते ही रहते हैं भाई। और अगले साल हम लोगों को ऐसा हुआ था 7 रात की 8 रात हम लोग लेके निकले हुए थे हम्म, कार्यक्रम। 7 रात की 8 रात था, ये मास्टरी साहब बता सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग की गाड़ी निकल दिए हुआ 7 रात की 8 रात है, हम भी निराश थे कि कार्यक्रम नहीं होगा। जी जी। मगर जब जैसे नाचते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए होता गया कार्यक्रम। अच्छा अच्छा। तो इस वर्ष आपकी सीटें में कुछ फेरबदल हुआ? नहीं हाँ। फिर बदलो क्या बताएं, अब थोड़ा वही बोधी अंकल का अच्छा, बस एक सीट। एक सीट। लेकिन अभी संदिग्ध है हमको लगता है। अब ऐसा ऊपर वाले ही, हम अपने मुंह से कुछ नहीं कह हम भाई। लेकिन अभी संदिग्ध है, आ भी सकते हैं आपकी पार्टी में। अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी तो 1.5 महीने का सीजन है अभी शुरू होने में। जी भाई 15 सितंबर से लगभग प्रोग्राम चालू होगा। जी। अब अरही बरही मिल गई, और तिरही बाकी अलग। भाई मैं उतना मंडली से उतना ही मतलब रखता हूँ। जैसे प्रोग्राम है तो हम जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, जो हमको कम ज़्यादा आता है वहाँ अपना काम करेंगे। अच्छा। अब कौन आ रहा है कौन जा अब रहा वो है, मास्टर जाने, मास्टर जाने। मास्टर अपना कभी मास्टर कॉल कर दिए तो हमसे बात हो गई, नहीं कोई बात। और हमारा मास्टर ऐसा है ही नहीं है, हफ्ते 10 दिन में 5 दिन में 4 दिन में 2 दिन में हाल चाल लेता रहता है। अच्छा अच्छा। बहुत बड़ा मनई नहीं है मगर नहीं, हाल चाल तो लेते हैं, लेकिन हिमांशु जी हमारे पास फ़ोन नहीं करते हैं। हाँ हाँ हमारे पास हिमांशु जी का फ़ोन नहीं आता है। हम कोशिश करते हैं, कभी भी लगता भी नहीं है। तो ये हमारा संदेश कह दीजिए कि थोड़ा शर्मा जी से भी कभी कभार ठीक है। हाल चाल। हाँ, तो बहुत बढ़िया बैच आपका, पुराना बैच लेकर ये हिमांशु जी चल रहे हैं और प्रोग्राम लगभग तैयारी में है, सब लिखा और पढ़ा खूबी जा रहा है। भाई तो हमको एक साल में जिस बात पे हम गए थे उस बात से वो बंदा कभी मुकरा नहीं। अच्छा। यानी कि कभी कोई भी चीज़ में कमी नहीं किया। हम्म, और बाकी चाहे जहाँ जाओगे काम करना पड़ेगा। अच्छा। जैसे हम सारे कलाकार को कह रहे हैं जिस चीज़ पे जैसे कोई बाजा बजाने को मान रहा है, कोई नक्कारा, कोई हीरो हीरोइन, डांसर, जोकर, सब जो जिस चीज़ पे जाओगे काम तो करना ही पड़ेगा। जी जी जी। बाकी हिमांशु के यहाँ हिमांशु ऐसा जनाता ही नहीं, एक मालिक है, अच्छा अच्छा, हंसता बोलता। बढ़िया है। तो खलनायक सीट पर किसी को लाए हैं? ये भी अभी हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, बता अच्छा। तो रहे हैं ना, अच्छा अच्छा। हम कैसे किसी का नाम ले लें। अच्छा अच्छा। हो सकता है उन लोग के दिमाग में, मास्टर साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके वही बता सकते हैं वही ना। बता सकते हैं। क्योंकि वो 2 साल झेल चुका है, उसको पता है कैसे क्या करेगा। जी 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 जी। अब एकदम नए तो है नहीं। हाँ हाँ हाँ, पुराने हैं तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन बैच जो भी है दुरुस्त है, सही है। और हाँ, साजिंदे- दर्शकों से मैं यही कहूँगा जो जो डांसर देखो डांसर मिलेंगे। हाँ जैसे हम लोग को जो हमको भी कम ज़्यादा जो आता है हम भाई, मिलेंगे। जो आपकी जो गरीब और आपका जो बादकी है हाँ। वो नंबर 1 पर है। ये देखने मिलेगी। ये नंबर 1 पर है इसलिए कि अगर कोई वीडियो कोई यूट्यूबर डालता है गरीब की और गोलू की शुरुआती, तो वो जब भगता है तो समझ में आता है कि क्वालिटी है तभी। अगर क्वालिटी के दर्शक देखेंगे, नहीं क्वालिटी है तो उसको स्किप कर देंगे, दूसरा वीडियो आप उस देखेंगे। दिन मामा जी डाले थे आपको वीडियो भगा हुआ। बहुत तगड़ा, तो हम 2 बार डाल चुके, वही चीज़ वही उतना ही चला, इसका मतलब क्वालिटी है। लोग एक बार देख के भूल गए, दोबारा फिर पड़ गया, फिर उसको देखने लगे। तो बात ये है
तो सब क्वालिटी है। दर्शकों का प्यार दुलार है। हाँ, और ऊपर वाले से मैं यही गुजारिश करता हूँ ऐसे बने रहे। ऐसे बने रहें। हाँ। और आपके लिए तो बहुत सारे ऑफर आए हमारे पास। कलाकारों के प्रति हमसे मास्टरों ने फ़ोन करते हैं कि भाई कौन भैया, हम बोलते हैं भाई जो जहाँ है वहीं पर है। अब जिससे आप बात करना हो आप खुद बात कर लीजिए, आपको ज़रूरत है आप अरे बात आप करिए। नाम भी ले लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं नहीं है। भाई, मान लो हम मंडी में हैं। अब देखो मंडी में है कि वहाँ हमारे प्रधान राम फकीरी जी का बैच शुरू हुआ। 16-18 का बैच इस बार स्टार्ट हुआ। उनको थोड़ा हारमोनियम वादक की शुरू में दिक्कत थी तो ढूंढ रहे थे, तो हमसे बात किया तो यार भाई हारून भाई तो कहीं और हैं, जो उनका बच्चा गोलू है बहुत बढ़िया बजाता है, हमारे काबिल है, बात करो। हमने कहा भाई देखो वो हिमांशु के यहाँ है, हिमांशु के यहाँ उनका जो साथ संगत है नक्कारे और ढोलक का, वो अपना सिस्टम से लेके चलते हैं, वहीं पर शायद रहेंगे, उम्मीद कम है, लेकिन चर्चा होती है। वे कलाकार अगर है तो चर्चा होती है, चलते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कला की कीमत होती है। जी जी। मास्टर लोग कला की कीमत करते अब गरीब भाई देखिए, गरीब भाई को कम मालूम हो, हैं। मगर गरीब भाई जो भी काम करता है मेहनत से काम करता है। मेहनत से बहुत मेहनत करता है। सबसे बड़ी चीज मगर हम लोग हंसता रहता है। हम लोग एक चीज का इसको किसी आदमी को, किसी दर्शक को खराब ना लगे। हम लोग जैसे अगर 20 पे चालू किए हैं, हाँ। तो सुबह होते होते 25 करेंगे, 18 नहीं होने देंगे। अच्छा हाँ, ये दावा है। अच्छा। यानी कि पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं। हाँ क्योंकि मेन हम ही है ना। जी 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 हम कभी कभी गरीब भाई डांट भी देते हैं, जी जी बोल भी देते हैं, जी, मगर वो सब बेचारा सुनता है। सुनता है। हाँ। भाई कलाकार आपके यहाँ सब बहुत बढ़िया थे, और बोधी अंकल भी बहुत सुलझे हुए कलाकार थे। पूरा आपकी पार्टी के कमान वो अपने हाथ पे लेकर रखे थे, इसलिए आप सारे छोटे बच्चे थे, सीनियर में 1-2 कलाकार थे, तो 1-2 कलाकार सीनियर रहने से बहुत बड़ा अरे अब एक साहस रहता है। एक जगह की बात बताई हुआ, हम लोग पहुँचे मेला का सीजन, देखो दिमाग में दर का नाम नहीं। कहन कहन का होई सब ऐसे ऐसे आए हैं, नौटंकीय का जमी जैसे बोलत आई ऐसे अवधी भाषा में। और मेला लगा ना भाई, तो मेला का टाइम हम लोग जैसे हम गरीब भाई तो जल्दी उतरित ना है गाड़ी से। जैसे पहुंच गए तो हम लोग सोते है। अब इधर उधर खटफुट भवत, आंखें खुल गई, मगर पल्लव सोवत रही गाड़ी के ऊपर। तो हम लोग सुनत रहे, तो गरीब हमसे का भाई देखा था हमके। हाँ भाई देखा था। कहा यार ऐसे कहा था भैया, अरे इनकी नौटंकी न जमी। हमके चलो ऊपर वाले का नाम लेके जब हम लोग वहाँ चालू किए, क्या बताएं अब। भाई देखो जहाँ भी आपकी पार्टी हुई है, हम कई जगह गए हैं, सुबह लोग तारीफ करते हैं कि यार वाह क्या संगीत थी, क्या ये खासियत है, ये बात नहीं है। और हमारे यहाँ जो जितने भी हैं, जितने भी सदस्य हैं, सारे सदस्य मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं, लेकिन एक चीज़ है गोलू भाई कि कुछ अगर बोधी अंकल इस वर्ष नहीं रहेंगे तो कुछ कमियां खलेंगी आप सबको। हाँ हाँ। दर्शकों को नहीं खलेगी, इसके लिए उसको उसकी जगह पे दूसरा कलाकार मिलेगा, लेकिन उनकी कमियां जो होती हैं। देखिए वो हमारे बाप हैं। हाँ जिस जगह पर बाप रहेगा, अपने बच्चों को ध्यान देता रहेगा, खलेगी तो है ही कमी। इसको तो हम अभी से बता रहे हैं। हाँ जी जी। तो ये हमारे गोलू भाई है, हिमांशु डांसर के हारमोनियम वादक। बहुत बढ़िया बैच, बहुत बढ़िया सीट, और सभी दर्शकों के साथ ये शेयर करेंगे अपनी बातों को। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।